दर्शन न्यूज। किसानों का आंदोलन अब धीरे धीरे उग्र हो चला है। दिल्ली और गाजीपुर में हो रहे किसानों की परेशानी को लेकर उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि जब जब हमारा काफिला किसानों के साथ एकजुट होने के लिए निकलता है तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा या प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा उनके काफिले को रोक लिया जाता है। इसी तरह की उनकी कई मांगे हैं। अपनी मांगों को लेकर एक काफिला एटा जिले के लिए निकल रहा था कि तभी काफिले को रोक लिया गया। काफी कुछ समझा बुझाकर काफिले को रोक लिया गया। फिलहाल किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जिले में नजरबंद किया गया है, तो ये 5 दिन का समय ना देके आप जो है दिल्ली कूच करो, चाहे जेल भरो, आंदोलन करो। हम लोग किसी चीज से नहीं डरते हैं। आपको हमें जेल में डालना है तो जेल में कर दीजिए, लेकिन भारतीय अंदर किसान यूनियन का कोई भी सिपाही, कोई भी कार्यकर्ता किसी चीज से नहीं डरता है। मेरे साथ न्योछावर करने कौन दे रहा आहुति? कौन आहुति देगा? मैं अपनी जान के न्योछावर करने जा रहा हूं, कौन देगा? देखिए, आप सभी से विचार विमर्श करने के बाद में मेरा आपके प्रशासन से और शासन से अनुरोध करता हूं कि हमारे जो भी जिले में जहां जहां कार्यकर्ता नजरबंद किए गए हैं उनको तुरंत छोड़ दिया जाए। अगर नहीं छोड़ा जाएगा, भारतीय अंदर किसान यूनियन दोबारा से फिर तैयारी करेगी। आज मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, अभी तो हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर का कूच करने का वो था आह्वान, आने वाले समय में राष्ट्रीय आह्वान होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, 30 राज्यों में हम 22 राज्यों के अंदर संगठन को चला रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर 22 संगठन, 22 प्रदेश के अंदर भारतीय अंदर किसान यूनियन का संगठन है। मैं सभी भारतीय मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो हमारे 22 प्रदेश हैं उनको आह्वान करता हूं, आने वाले समय में ये जो धन्ना प्रदेश की बजाय इसको राष्ट्रीय घोषित किया जाता है। और सभी से अपील करता हूं कि आने वाले समय अपने अपने प्रदेश में इतनी मजबूती से तैयारी कर ले कि शासन प्रशासन को ये मालूम पड़ जाए, भारतीय अंदर किसान यूनियन किसी भी बात से नहीं डरती है, ना जेल जाने से डरती है। हम लोग गांधीवादी नीति अपनाने का कार्य करते हैं। हम संवैधानिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमको रोका जाता है, जिस तरीके से हमको आज घेरा गया रात से और हमारे जगह जगह जिले में पदाधिकारियों को पकड़ा बैठा है रखा है, उसका पूर्ण जोर से विरोध करता हूं। अगर इसी तरह के हमारे साथ किया तो डंके की चोट पे कहता हूं, आने वाले 27 में ये भारत लोकतंत्र देश है जो चोट की बोट का असर दिखाएगा और हम करारा जवाब देंगे। उनकी रोक और किसानों की चेतावनी के बीच भारतीय हल्दर किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शैलेश कुमार गिरी ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि सरकार व्यवधान उत्पन्न कर सकती है, लेकिन देश की आत्मा व रीढ़ किसानों के भीतर प्रस्फुटित होने वाली है। वैचारिक आंदोलन को कुचलने में कब तक सफल हो पाएगी सरकार? देश की आत्मा व रीढ़ कहे जाने वाले किसान जो प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, और जब तक गाँव के गली कुचों तथा किसानों का विकास नहीं होगा तब तक हमारा देश भारत विकासशील से विकसित देश नहीं बन सकता। अतः शैलेश कुमार गिरी ने बार बार कहकर आग्रह किया कि सरकार प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का हनन न करे। भारतीय हल्दर किसान यूनियन सरकार से निवेदन करता है कि आप एक बार भारतीय हल्दर किसान यूनियन के चुनिंदा 5 प्रतिनिधियों से वार्ता की तारीख सुनिश्चित करें और भारतीय हल्दर किसान यूनियन को आशा नहीं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 मांगों पर सकारात्मक पहल करें तो बार बार आंदोलन से छुटकारा मिल जाएगा। किसान आयोग का गठन कर गठित किस आयोग में किसानों के प्रतिनिधि अध्यक्ष व सदस्य रहे तो किसानों की 70% समस्या का समाधान यही हो पाएगा। लेकिन सरकार गैर संवैधानिक दमनकारी नीतियों से बाज आए। सरकार से कहना चाहता हूँ, सरकार में बड़े अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, भारत के कोने कोने के सभी किसानों से ये अपील करता हूं, कहना चाहता हूं कि आप एकत्र हो, संगठित हो। चूंकि कलयुग में कहा गया है
कि संघे शक्ति कलिजुगे। और मैं आपको ये बता दूं कि भारत में किसानों का सबसे बड़ा संगठन भारतीय हलधर किसान यूनियन बनने जा रहा है और बन चुका है, जो दृश्य आज देखने में आया। जो संवैधानिक मानदंडों, गांधीवादी विचारधारा व शांति प्रिय रूप से आंदोलनरत होकर यह सड़क से, भारतीय हलधर किसान यूनियन सड़क से सीधे संसद को प्रेरित करने का काम करेगा और संसद तक जाएगा और किसानों के समस्याओं का समाधान ढूंढेगी, जिससे अन्नदाता किसानों की कुव्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो सके। हमारा भारत विकासशील से विकसित भारत बन पाएगा। यानी भाकियू हलधर के वरिष्ठ जानकार चुनिंदा प्रतिनिधि संसद में बैठे सक्षम मंत्रियों से मिलेंगे, तभी जाकर किसानों के समस्याओं से जल्द मुक्ति मिलेगी और सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय भारत को एक नए युग में ले जा सकता है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार ये कहना चाहता हूं, भारत सरकार में बैठे कृषि से संबंधित सक्षम मंत्रियों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, उस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, उस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जिस देश की 70% आबादी, जिस देश की आत्मा और रीढ़ किसान दुखी है और 70% आबादी निवास करने वाली किसान जिस देश में हो, जिस देश में किसानों की आबादी 70% हो, उस देश में अभी तक आज़ादी के बाद किसान आयोग का गठित नहीं हुआ। किसान आयोग का गठन किया जाए और किसान संगठनों से ही चुनिंदा ईमानदार प्रतिनिधियों को किसान आयोग में अध्यक्ष और सभी पदों पर नियुक्त किया जाए। यही किसानों के साथ, पूरे भारत के किसानों के साथ न्याय हो जाएगा और समस्या का 75% समाधान मेरे मानने में निश्चित है हो जाएगा। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि भारतीय हलधर किसान यूनियन कभी भी गैर संवैधानिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, अहिंसात्मक तरीके से न करेगा, हिंसात्मक तरीके से करेगा। और भारतीय हलधर किसान यूनियन शांतिपूर्ण, गांधीवादी, संवैधानिक मानदंडों से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार अगले ही कुछ दिनों में विधि सम्मत धाराओं के तहत ज्ञापन देकर मांगेगा और हमारे चुनिंदा पदाधिकारियों को सरकार के मंत्री बुलाएं और हमसे वार्ता करें। समस्या का समाधान बहुत जल्द ही निकल आएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। अंत में मैं भारतीय हलधर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धीरेन्द्र सिंह सोलंकी जी और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण गोपाल सिंह भदौरिया जी से ये निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग बैठे ना, तुरंत यूपी के हर जिले में हर जिलाध्यक्ष को ये जिम्मेवारी दी जाए कि सक्षम धारा 163 के तहत सक्षम पदाधिकारी तक एक ज्ञापन सौंपा जाए, जिस ज्ञापन में धारणा प्रदर्शन के लिए समय और जगह, 0 पॉइंट या दलित प्रेरणा स्थल या जो भी जगह हो उसकी मांग की जाए, जहां से सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचे। मेरे विचार से सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए सबसे उत्तम स्थान संसद भवन से कुछ ही दूरी पर जंतर मंतर का होगा।
और मैं ये निवेदन करता हूँ भारतीय हलदर किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण गोपाल सिंह भदौरिया जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी जी से कि आप उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के जिलाध्यक्ष को के नेतृत्व में और उसमें कुशल नेतृत्व हर जिले में दौड़ा करें। प्रदेश अध्यक्ष भदौरिया जी और उनके नेतृत्व में हर जिले में जिले कलेक्टर को ये आदेश एक ज्ञापन सौंपा जाए, लगातार पर डे 1-2 दिन बीच दे करके ज्ञापन सौंपा जाए कि हमें धारणा प्रदर्शन करने का स्थान दिया जाए और भारतीय हलधर किसान यूनियन की दिल्ली इकाई को भी सक्रिय किया जाए कि दिल्ली में भी सक्षम पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंप के उनके माध्यम से जंतर मंतर की भी मांग की जाए। अंत में मैं यही कहूँगा, भारतीय हलधर किसान यूनियन जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी जिंदाबाद। हमारा कार्यक्रम रुका नहीं है, सिर्फ यूपी प्रशासन के मोहलत मांगने 3 दिन के मोहलत मांगने पर 7 दिन के लिए हम लोगों ने समय देकर टाला है।